हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा, इब्ने मसूद मुझे कुरान सुनाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको क्या कुरान सुनाऊं, आप पर तो खुद कुरान नाजिल हुआ है, आपसे बेहतर कुरान कौन पढ़ सकता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छी आवाज़ वालों से कुरान सुनना मुझे पसंद है। और फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कुरान की तिलावत की तो सहाबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रो रहे थे। इसलिए इसी तरह हज़रत उबई इब्ने काब, ये वो खुशनसीब सहाबी हैं, हुजूर इनसे भी कुरान सुना करते थे। तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करते मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी कुरान अच्छे कारियों से सुनता हूँ। एक ज़माना था कि मरहूम व मग़फ़ूर कारी रियाज़ुद्दीन अलैहि रहमा जब सफ़र में होते तो मैं उनसे अक्सर कहता कि सूरह मरियम सुनाओ, कभी सूरह तहा सुनाओ, इस तरीके से फरमाइश करता और वो कुरान शरीफ की आयतें मुझे सफ़र में सुनाते। ऐसे ही कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान मुक़द्दस सुनूं, तो कभी ऐसा भी करता हूँ कि जमात खड़ी होने के बाद खामोशी से जा कर के खानका बरकतिया की पिछली सफ में खड़ा हो जाता हूँ और हमारे सदरुल मुदर्रिसीन जामिया कादरिया नजमुल उलूम से उनके पीछे नमाज पढ़कर इससे पहले कि वो बाहर निकलें, मैं खामोशी से बाहर निकल के चला आता हूँ, क्योंकि ये भी कुरान पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे इमाम साहब भी, हाफिज़ गुफरान साहब भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। हमारे हाफिज़ उसामा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। तो आपसे भी ये कहता हूँ, कुरान सुना करो, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुरान सुना करो, खूब सुना करो। आजकल बहरे होने की बीमारी आम हो रही है। एक दोस्त ने मुझसे पूछा, कम सुनाई दे रहा है, क्या करूं? तो मैंने कहा, कुरान सुन। वो मुस्कुरा के कहता है, अमीन भाई आप भी नई बात करते हैं। मैंने कहा, नई बात कौन सी है? कुरान कहता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कि कुरान तो नाजिल ही किया गया शिफा बना करके। लोग अगर कुरान के करीब आए, मैं आपको ये यकीन के साथ कहता हूँ, जिस दिन लोग कुरान के करीब आएंगे उस दिन उनको जिस्मानी रूहानी सारी शिफा मिल जाएगी। हम कुरान से दूर हैं, बल्कि मैं उफ़ाज़ लोगों से तो वादा लेता हूँ कि सिर्फ रमज़ानी हाफिजी ना बनो, रमज़ानी हाफिजी ना बनो, बल्कि साल भर कुरान पढ़ो। हालांकि कुरान हाफिजी लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कुरान आप तो नमाजों में पढ़ते हैं, 40वें पढ़ते हैं, 30वें पढ़ते हैं, 20वें पढ़ते हैं, 10वें पढ़ते हैं, कुरान खानी में पढ़ते हैं। वो नहीं कहता, कुरान इस तरह पढ़ो, रोजाना एक पारा पढ़ने की आदत बनाओ। बल्कि जो गैर हाफिज लोग हैं, अगर वो भी रोजाना एक पारा कुरान पढ़ें तो उनको कुरान ऐसा ज़हन में बैठ जाएगा कि जब तरावी होगी तो वो उनके ज़हन में आएगा कि हाँ ये आयत और ये तरतीब और ये और ये और ये है। यकीन जाने दुनिया में सबसे आसान काम है कुरान याद करना। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान से करीब आइए। कुरान वो चीज़ है, हदीस पाक का मफहूम है कि कुरान एक ऐसी ज़मीन पे लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा नीचे को लटक रहा है। जो इसको पकड़ लेगा उसका हाथ अल्लाह के हाथ तक पहुंच जाएगा, जैसा कि उसकी शान है।